everyone, welcome to my channel. So let me see what is the guidance from Krishna. भगवान आपको इस समय क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं. Let me see. Choose one card. हम पिका कार्ड रीडिंग्स कर रहे हैं. फर्स्ट कार्ड आपके लिए है ट्रैवलिंग का. सेकेंड कार्ड है आपके लिए माइजर. थर्ड कार्ड है आपके लिए सक्सेस. ठीक है. वाओ. सो कुछ इंपॉर्टेंट चैनलिंग आज होने वाली है. होल्ड ऑन. चूज वन कार्ड. एक कार्ड को आप पिक करेंगे अपने सिचुएशन को सोचते हुए एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग. अगर आपने फर्स्ट कार्ड को चूज किया विच इज द कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, लेट मी सी. आपके लिए मैसेजेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं. कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर एक इट्स अ लेयर जहां पर आप ट्रूथ देख नहीं पा रहे. सच जो है ना उसको आप देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक लेयर है विच इज ऑफ अटैचमेंट. जैसे किसी बच्चे को अटैचमेंट होता है किसी से. इट्स लाइक अ चाइल्ड. तो वो एक ऐसा ऐसे मदर का अटैचमेंट अपने चाइल्ड से, चाइल्ड का अटैचमेंट अपने मदर से, वो है ही ऐसा नेचर वाइज. लेकिन ये अटैचमेंट अनहेल्दी है. ये को डिपेंडेंट है. मतलब इतना ज्यादा अटैचमेंट होना, बट ये आपका नहीं है. इट्स ऑल अबाउट किसी और का अटैचमेंट आपके ऊपर है इतना ज्यादा. इट कैन बी टू पीपल ऑल्सो. लोगों का अटैचमेंट स्पेशली बहुत क्लोज हो सकते हैं बट इट्स कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड. बचपन से आ रहा है वो. या तो आप बचपन से उन लोगों को जानते हैं या बचपन आपका उनके साथ बीता है. सो वो एक वैसा अटैचमेंट है और जिसको आप कैरी कर रहे हैं एक बर्डन की तरह, एक बोझ की तरह आप लेकर के चल रहे हैं. पर भगवान आपको ये बता रहे हैं कि जो लोग मुंह से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं वो नहीं निकलेंगे. और मुंह से बाहर आने के लिए उस पर प्रहार होना चाहिए. उसका टूटना बहुत जरूरी है. तो ही वो मोह छूटता है. और जब वो टूटता है तो इंसान बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से व्यवहार करता है. बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी भी चीज को कैरी करके चलने के लिए नहीं बने हैं. अगर आपको महसूस नहीं होता ऐसा और आपको लगता है कि कुछ भी अनहेल्दी है जिसका वैसा नहीं होना चाहिए था, तो यू आर फ्री टू चूज योर पाथ. आप अपने रास्ते को चुनने के लिए बिल्कुल फ्री हैं. कोई आप पर बंधन नहीं. किसी और के इमोशनल अटैचमेंट्स को आप अपने ऊपर प्ले आउट मत कीजिए. वो समय की बर्बादी है. बिकॉज अगर कोई नहीं जागना चाहता, कोई और अपनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, तो उसमें आप दोषी नहीं है. गॉड इज सेइंग कि आप मतलब एक तरह से एडवाइस कहिए या इंट्यूशन कहिए, जो भी आप कहना चाहें, और रीडिंग्स कहिए. इट्स एडवाइस फॉर यू कि आप क्या हैं और दूसरे क्या हैं. आपका कर्मा क्या है, उनका कर्मा क्या है. इसको बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट करिए. अगेन बाउंड्रीज की बात हो रही है. कैसे कर सकते हैं आप? जो आपको करना है वो आप कीजिए. एंड इमोशंस में ज्यादा आपको नहीं फंसना चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल कि अगर राम जी एक बार अयोध्या छोड़ गए, अगर फिर भी वो इमोशंस में आकर के वापस चले जाते तो क्या फायदा होता फिर. सो बस वही बात है. एक बार रास्ता चूज करने के बाद ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में एक पर्दा पड़ा हुआ है ना, इट्स जस्ट लाइक कि वो आपका पर्दा नहीं है, वो दूसरों का पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि वो सच नहीं देखना चाहते. और इस चक्कर में आप इतने ज्यादा, आपके अंदर वो बाउंड्री नहीं है. यू फील कि आप हर उस इंसान के लिए आंसरेबल हैं जो सत्य को नहीं देखना चाहता. तो आप उनको सत्य दिखाएं. आपका काम केवल इतना है कि आप उनको इशारा कर सकते हैं. उस रास्ते पर जाना है, नहीं जाना है, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते. अगर ऐसा होता तो भगवान सबको ज्ञान दे देते हैं. अर्जुन को ही क्यों दिए? तो जो समर्पित नहीं है या जिनको उतना ज्यादा समर्पण नहीं है, उन पर अपना समय बर्बाद ना करें, ये आपसे भगवान कह रहे हैं. और आप केवल इशारा कर सकते हैं. बहुत ज्यादा किसी के पीछे जाना या उनको पोक करना आपका काम नहीं है. उनका अपना चॉइस. अगर वो नहीं जागना चाहते, लेट देम स्लीप. आप आगे बढ़ो. पाइल नंबर 2. भगवान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? What are the messages from the God? मेरे कार्ड्स हमेशा इंट्यूटिव मैसेजेस देते हैं. आई नेवर रीड माई कार्ड्स बाय द बुक. कभी बुक के अकॉर्डिंग नहीं जाता है रीडिंग मेरा. आपको लगता है देयर इज समथिंग हिडन इन दिस सिचुएशन, बट आपको एक बात बताई जा रही है. इफ यू आर अ साइकिक पर्सन, किसी भी तरीके से आपके पास कोई हीलिंग एबिलिटी है या कोई आप टीचर हैं, कोई मेंटर हैं या कोई गाइड है ना, तो आपसे कुछ हिडन नहीं रह सकता है. जो हिडन है वो ऑलरेडी आप जानते हैं टू सम एक्सटेंट.
और यू जस्ट नो इट। तो एक लेयर आपके सामने से हटने वाला, एक पर्दा आपके सामने से हटने वाला है, यू विल अंडरस्टैंड कि ऐसा कुछ है नहीं जो आपसे छुपा हुआ, यू एक्चुअली नो एवरीथिंग। सो ये आपके सामने आ सकता है, एंड गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि अब यहाँ से जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत भी हेजिटेशन, डाउट था, वो भी खत्म हो जाएगा, बिकॉज जो भी आपसे हिडन है वो सारी चीजें अभी प्रेजेंट में आएंगी, एंड ये सारी चीजें यू विल अंडरस्टैंड कि अरे हम तो पहले से जानते थे। कुछ इवेंट्स आपकी लाइफ में ऐसे होंगे जो आपको पता चलेगा कि तो हम पहले से ही जानते थे। किसी एक्स पार्टनर से आपकी बातचीत होना, कोई इंसान का आपके पास लौट कर आना, अपनी बातों को एक्सेप्ट करना, आपको एक्सप्रेस करना, आपके करियर में कुछ लोगों का आपको ये अब आकर के बताना कि आपने कुछ कहा था तो सही था, आप जो करते हैं वो काफी यूनिक है, काफी बढ़िया है। कुछ लोगों से आपका मिलना और उनसे आपका अप्रिसिएशन मिलना, अपने साइकिक एबिलिटीज पर आपका ट्रस्ट आना, अपने काम पर आपका ट्रस्ट आना, अपने आप पर आपका कंप्लीट ट्रस्ट आना, सेल्फ लव आपने मास्टर किया होगा एंड आप वो मास्टर कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे आप उसको मास्टर करेंगे, आप पाएंगे कि लाइफ के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, सारे जो नॉट्स है ना वो खुल रहे हैं। और एक चीज आपको बताई जा रही है, अगर कोई तैयार है आपकी बात सुनने को, या कोई आपके पास आता है आपसे बात करने को, या समहाउ आप में इंटरेस्ट दिखाता है, तो आपका ये धर्म बन जाता है एक तरह से कि एटलीस्ट जिस सिचुएशन में वो है या जिस तरह से वो आपको डिजायर कर रहा है, आप उस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें उनके सामने इन सम वे। आई डोंट नो आप कौन है, लेकिन अगर आपके लिए कहा गया है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, बहुत कुछ लोगों के लिए होगा, तो अगर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई पर्टिकुलर वे में आपको डिजायर कर रहा है तो उसके सामने उस तरीके से आपको होना चाहिए। एंड ये कोई प्रोफेशनल मैटर्स में भी है और पर्सनल मैटर में भी है, यानी कि अगर कोई इंसान है, आपका नेचर कुछ और है, पर वो आपको वैसे डिजायर कर रहा है जैसे कि वो देखना चाहता है इन सम वे, तो फॉर सम एक्सटेंट इट्स बीइंग सेड कि आप अपने आप को मोल्ड भी तो कर सकते हैं किसी रिलेशनशिप में। यहाँ परिवर्तित होने की बात नहीं हो रही है कि खुद को बदल लो, यहाँ कहा जा रहा है कि इट्स लाइक ए ड्रेस, कि हाँ हमको ये ड्रेस आप पर अच्छा लगता है, अच्छी बात है, लेट देम हैव दैट प्लेजर कि ठीक है इसी में हम आप हमको देखो। तो ये उन लोगों के लिए जो आपसे सच में प्रेम करते हैं, या जो आपसे लगाव रखते हैं, या जो आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये उनके लिए सुविधाएं हैं, बस और किसी के लिए नहीं है। ओके, सो पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या भगवान गाइडेंस दे रहे हैं इस समय। बी फियरलेस, जो भी आपके पास है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा निडर रहिए, निडरता चाहिए आपको। डर ही है जो आपको पीछे खींच रहा है और डर के कारण ही आप उसमें आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो निडर बनो, बी फियरलेस, एम्ब्रेस योर सेल्फ कंप्लीटली। और जैसे भी आप उस काम को अगर आप बार बार उस काम के साथ टाल मटोल कर रहे हैं, ऐसे नहीं करेंगे वैसे करेंगे, मेरा ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा नहीं है, मेरे बोलने का तरीका ठीक नहीं है, हम लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, हम ये चेंज कर लेंगे, ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आप उस फियर को फेस नहीं कर रहे हैं कि भैया मेरे पास जो कुछ भी है हम उसको एज इट इज प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसको एक्सेप्ट करना है करे वरना ना करे, इस एटीट्यूड में आपको रहना है। बिकॉज अगर आप सच में टैलेंटेड हैं तो आज नहीं तो कल उस चीज को देखा जाएगा, यू विल बी रिकॉग्नाइज फॉर समथिंग दैट यू आर डूइंग। अगर नहीं है तो आप पॉलिश करके उसको बना सकते हैं। एक बार किसी चीज में आप चले गए तो उसको ठीक करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो सही फैसला करो या फैसले को ही सही कर दो, इतने अच्छे से करोगी उस काम को। तो आपसे बोला जा रहा है कि अगर एक डायरेक्शन आप चूज कर लिए ना, तो उसमें अपने आप को इतने अच्छे से पॉलिश कर लीजिए कि वही आपका प्रोफेशन अच्छे से बन जाए, अच्छे से आप उसमें अपने आप को स्टैब्लिश कर लें। ये आगे पीछे बैक फोर्थ करने की क्या जरूरत है। एंड अगर कोई चीज या कोई पर्सन है तो उसके बीच में आ रहा है, या कोई टेंडेंसी उसके बीच में आ रही है अपने अंदर काम करना, पहले तो कहा जा रहा है अपने अंदर काम करो, अपने भीतर उस भय को जीतो, और दूसरे उसके बाद कहा जा रहा है कि बाहर की चीजें तो आप अपने आप डील कर लेंगे। तो बाहर में अगर कोई भी चीज उसको रोक रही है तो पूरी कोशिश करके, पूरा दमखम लगा करके उस प्रॉब्लम को वहां से हटाइए और आगे निकलिए। एक प्रॉब्लम जो आपको बहुत बड़ी लग रही है वो एक्चुअली आपके अंदर है, और आपको बस उससे रिलेटेड जो डर है उसको जीत लेना है, एंड देन जो डाउट्स है ना उसको क्लियर कर लेना है। डाउट क्लियर कर लीजिए, और डाउट कैसे क्लियर होता है, सच को देख करके। तो जो ट्रुथ है उसको देखने की कोशिश कीजिए, उसको छुपाइए, कोई भी चीज छुपा लेंगे, ढक लेंगे तो उसमें डाउट क्रिएट होता है, तो उसको एज इट इज प्रेजेंट कर दो, सारा डाउट खत्म हो जाएगा।